गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। किसी भी महान व्यक्ति या ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में इंग्लिश में कैसे एस्से लिखेंगे और कैसे उसे समझेंगे और कैसे हिंदी करेंगे। तो लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड और एक एक जो सेंटेंस में जिस टेंस का यूज हुआ वो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो के एंड तक देखें। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहला जो मेरा सेंटेंस है कहता है द फुल नेम ऑफ गांधी जी वाज मोहनदास करमचंद गांधी। कहता है कि द फुल नेम ऑफ गांधी जी वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो है गाइस सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। द फुल नेम ऑफ गांधी जी का जो मीनिंग होगा गांधी जी का पूरा नाम। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, यानी आप बहुत जो है सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। तो पास्ट की बात है क्योंकि गांधी जी तो गुजर चुके हैं। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब यहाँ पे लिखा है गाइस ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन 1869। तो गाइस ही जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ये जो ही देख रहे हैं वो गांधी जी के बारे में, यानी ही वॉज यानी गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर। ये प्रोनाउन यूज हुआ गांधी जी के लिए ही का प्रयोग। और ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन 1869। ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का है गाइस। और इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि 1869 के पहले इन का प्रयोग किया गया। तो जी हाँ, किस ईयर के पहले कोई भी ईयर हो उसके पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। और एट का प्रयोग जो पोरबंदर के पहले किया गया, यानी पोरबंदर जो है एक छोटा सा जगह का नाम है गाइस। तो ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन 1869 मतलब उनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। अब अगला सेंटेंस कहता है पोरबंदर इज अ प्लेस। पोरबंदर एक जगह है गाइस। ये भी सिंपल सेंटेंस है। जो कहाँ है? इन कठियावर, यानी कठियावर में पोरबंदर एक जगह है। द नेम ऑफ हिज फादर वाज करमचंद गांधी, यानी उनके पिताजी का जो नाम था वो करमचंद गांधी था। यानी किसका पिताजी? तो गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। ये जो है गाइस करमचंद गांधी जो है वो नाम गांधी जी के पिताजी का नाम था। अब यहाँ पे ही वॉज अ दीवान एट राजकोट। तो ये जो ही प्रयोग हुआ ये करमचंद गांधी के लिए हुआ, क्योंकि अब जो बात हो रही है द नेम ऑफ हिज फादर, यानी फादर के बारे में, महात्मा गांधी के फादर के बारे में बात हो रही है। तो ये जो ही है गाइस, ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं प्रोनाउन का जो प्रयोग किया गया है वो करमचंद गांधी के लिए यूज हुआ है। तो ही वॉज अ दीवान एट राजकोट, यानी वह राजकोट के एक दीवान थे। आगे कहता है द नेम ऑफ हिज मदर, यानी यहां से यहां तक का टोटल का हिंदी एक साथ हुआ गाइस। द नेम ऑफ हिज मदर यानी उसकी माता का नाम वाज पुतलीबाई, यानी उसकी माता का नाम, यानी किसका माता? यानी महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई थी। अब आगे कहता है गांधी जी वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय, यानी ऑर्डिनरी जो होता है गाइस साधारण। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे? एक साधारण बॉय मीन्स साधारण लड़का थे। और ये जो एन का प्रयोग किया गया आर्टिकल, ये हमारा जो वर्ड स्टार्ट हुआ है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी के स्वर से स्टार्ट है, ऑर्डिनरी गाइस। तो इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे एन का प्रयोग करने के आर्टिकल का प्रयोग इसलिए किए हैं कि ये जो इसका स्टार्टिंग है वो वॉवेल, वो भी हिंदी के वॉवेल स्वर अक्षर से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स स्टार्ट अनदर सेंटेंस गाइस। बट ही वॉज जेंटल, लेकिन वह बहुत नेक थे, यानी वह नेक थे। सिंस हिज वेरी चाइल्डहुड, यानी वो अपने बचपन से ही वो बहुत नेक थे। अब फिर गाइस ही वॉज मैरिड, ही वॉज मैरिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ही जो प्रयोग हुआ वो महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी के बारे में स्टार्ट हो गया सेंटेंस। तो यहाँ पर जो ही का प्रयोग किए हम वो महात्मा गांधी के बारे में किए, यानी ही वॉज मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। और ये जो सेंटेंस है ही वॉज मैरिड मतलब ये भी जो है पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और जो पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य इसलिए गाइस कि शादी किसी के द्वारा कराया जाता है या कराई जाती है। तो यहाँ पे जो है ही वॉज मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, यानी उनकी जो शादी हो गई थी बहुत ही छोटी अवस्था, यानी बहुत पहले समय से पहले हो गई थी।
द नेम ऑफ हिज वाइफ, यानी द नेम ऑफ हिज वाइफ जो है गाइस, ये पूरा इसका हिंदी हो जाएगा, यानी उसकी वाइफ, वाइफ का मतलब पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी किसके पत्नी का नाम था? तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा था। बोथ वर ऑफ टेंडर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी बोथ वर कौन? कस्तूरबा एंड महात्मा गांधी। यहाँ पे जो बोथ का प्रयोग हो रहा है किसके लिए हो रहा है? यानी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी बोथ, और ये प्लूरल हुआ क्योंकि दो नाउन हो गए गाइस, इसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया बोथ के लिए। तो बोथ जो प्रोनाउन यूज किया गया है उसके लिए यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। तो बोथ वर ऑफ टेंडर एज, टेंडर एज का मतलब जो होता है कच्ची उम्र या किशोरावस्था में। एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी शादी के समय जो उसकी एज थी वो कुंवारावस्था यानी किशोरावस्था यानी कम उम्र के थे। बट सी वॉज अ फेथफुल लेडी, सी मतलब कौन? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जो थी वो बहुत ही फेथफुल लेडी थी, यानी फेथफुल का मतलब होता है विश्वासी, और बहुत ही विश्वासी लेडी मीन्स औरत थी। सी, अब वही कस्तूरबा गांधी डिड नॉट लीव हिज कंपनी वेयर एवर ही वेंट। ये गाइस, ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और ये सी जो प्रयोग हुआ है वो कस्तूरबा गांधी के लिए हुआ है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। सी डिड नॉट लीव हिज कंपनी, मतलब वो अपना साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। किसका? वेयर एवर ही वेंट, ही का मतलब गांधी जी, यानी जहां कहीं भी गांधी जी जाते थे उसका वो साथ नहीं छोड़ती थी। कौन? कस्तूरबा गांधी। सी वेंट इवन टू जेल विद हिम, यानी कस्तूरबा गांधी, सी कौन? कस्तूरबा गांधी वेंट, वेंट मीन्स गई, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है गाइस। वेंट जो हुआ वो गो का V2 है, तो सी वेंट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। सी वेंट इवन टू जेल विद हिम, यानी वह, और हिम जो यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी महात्मा गांधी, तो यानी वह जो है उनके साथ जेल भी गई थी। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे कहता है कि गांधी पास्ट द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, गांधी जी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर लिए थे। देयर आफ्टर, उसके बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड